आज की अच्छी बात यह है कि आप बिलखुसूस इस माह मुबारक में और बिलउमूम आम दिनों में भी ज़मीन वालों पर रहम करें, यानी कि एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आएँ और आपस में दस्त व गिरेबान ना हो। ये महीना सब्र शुक्र और बांटने का है, फिर देखें कि आसमान वाला आप पर कितना मेहरबान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल करीम AKDC न्यूज़ के साथ फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ। आज हम एक और अहम मौजू की तरफ ये वीडियो बना रहे हैं। जैसे कि कराची के तमाम लोग, बल्कि पूरे मुल्क के तमाम लोग ये जानते हैं कि कुछ NGOs जो है उन्होंने पिछले कई दहाइयों से जो है वो एक अजीब और गरीब काम शुरू कर रखा है कि ये हम फलाही काम कर रहे हैं। अच्छा जी, फलाही काम यह है कि फलाही काम जब होते हैं तो उसमें फिर ये ज़कात, खैरात, फितरा, आजकल रमजान मुबारक का महीना है जी, बड़े बड़े पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स, ये वो कि जी हमें ये फितरा दो, ज़कात दो, ये दो, वो दो। अच्छा, इन लोगों ने कौम को जो है वो तकरीबन भिखारी बना दिया, नाकारा बना दिया, बेकार बना दिया। इसमें जो है वो सरे फहरिस्त हैं ईदी, फिर छिपा, फिर JDC और उसके अलावा दीगर कई जो है वो लोग हैं कि जो अपनी एम्बुलेंस सर्विसेज जो है और साथ में इन्होंने दस्तरखान भी शुरू किया हुआ है। अच्छा, अब यह है कि आप अगर फलाही काम कर रहे हैं तो फलाही काम में पैसे तो नहीं लिए जाते लोगों से। एम्बुलेंस आपकी सर्विस जाती है तो आप 2000-3000 रुपए लोगों से जो है वो बटोरते हैं। अच्छा, सवाल ये पैदा हो कि आपको लोग जो है न सिर्फ मुल्क से, यानी कराची शहर से, पूरे मुल्क से, बल्कि जो है फॉरेन कंट्रीज से भी जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, न सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानी बल्कि दीगर ममालिक के लोग भी जो है आपको फंड्स वगैरह भेजते हैं, जो सबको पता है, सारी दुनिया जानती है कि आप फंड्स पे चलते हैं। अच्छा, ये है कि गाय बगाए जो है लोगों से झगड़े फसाद होते रहते हैं, वीडियोज आती रहती है कि नहीं जी वो 2000 मांग रहे हैं एम्बुलेंस के, 3000 मांग रहे हैं, 4000 मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं। जब आप फलाही इदारे हैं तो फिर ये फलाही कामों में तो ना हुआ ना। उसके अलावा आपने जो है वो दस्तरखान लगाए हुए हैं, रोड घेरे हुए हैं, फुटपाथें घेरी हुई हैं, मतलब ना कोई परमिशन है ना कुछ है। वैसे तो गवर्नमेंट जो है दफा 144 और ये और वो, इनको कोई नहीं पूछने वाला। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप लोग जो है, आपको कोई इस चीज की परमिशन है कि आप दस्तरखान लगवाएं रोड पे, फुटपाथ पे? नहीं, चूंकि आपके नाम हो गए तो अब आपको कोई पूछने वाला नहीं। अब 2-3 हजार रुपए जो है वो आप ले रहे हैं आवाम से और फिर कह रहे हैं कि हम फलाही काम कर रहे हैं। वो एक साहब है, वो तो शुतुरमुर्ग खिला रहे हैं और बत्तखें खिला रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं। दूसरे जो है वो अपने क्या कहते हैं, अपना जो है वो बकरे का गोश्त और फलाना। वो इवन वहां पे हमने देखा कि सिक्योरिटी गार्ड भी, सिक्योरिटी कंपनीज को भी शर्म आनी चाहिए कि आपके जो सिक्योरिटी गार्ड इस तरह खैराती खाने खाएंगे तो वो फिर क्या सिक्योरिटी करेंगे। अच्छा, बहरहाल ये है कि उसमें अभी पिछले दिनों भी एक नौजवान जो है कराची का, उसने बड़ी अच्छी एक वीडियो बनाई, उसको हमने अप्रिशिएट भी किया, बड़ी अच्छी बात उसने कही। उसी की बात को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे बात कर रहे हैं कि अब देखें, ये 2-3 हजार रुपए आप लेते हैं एम्बुलेंस ले जाने के या मरीज को ले जाने के या डेड बॉडी ले जाने के। हाँ, ये है कि अगर कोई खुद से देना चाह रहा है, बहुत ही उसकी मतलब हैसियत अच्छी है, तो वो एक अलग चीज है। मगर ये है कि आप उसके बगैर लेके नहीं जाते कि नहीं जी इतने पैसे होंगे, ये होगा। अच्छा, फिर ये है कि आपको रसीद नहीं देते कि किसी का मरीज जाके हॉस्पिटल में उतारा या हॉस्पिटल से घर लाया या मैयत जो है हॉस्पिटल से घर लाया या कहीं कहीं भी उनका जो होता है या सर खाने ले गए, आप फौरी पैसे वसूल करते हैं, रसीद आप कहीं भी नहीं देते। तो अच्छा, आपका कोई अच्छा ऑडिट वगैरह आप लोग है? कोई आवाम भी माशाल्लाह हमारी पूछती नहीं है कि आपका कोई ऑडिट है, कोई हिसाब किताब है, पैसा कितना आया कितना गया? करोड़ों रुपए आपको जो मिलते हैं। अच्छा, तो भाई ये छिपा जो अब्बासी से खैराबाद जाने के 1500 मांग रही थी, और ये है कार यंगो जो यहाँ से जा रही है अब्बासी से खैराबाद 480 रुपये में सिर्फ। ये हमारे मुल्क का हाल है। ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है, ये छिपा वाले हैं, ये सिर्फ वीडियो तक महदूद हैं। इन लोगों की यही औकात है। 1500 रुपये मांग रहे हैं और ये भाई साहब जा रहे हैं 480 रुपये में। तकरीबन 40 लाख रुपए की कार है और एक इदारा है छिपा का, सिर्फ वीडियो तक का इनका चूरन होता है। अच्छा, फिर आपके इनके ठाट बाट देखें, इनके पर्सनल अकाउंट्स किसी ने चेक किए किसी ने? ये पर्सनल जो इनकी
जो ठाट बाट है वो किसी ने चेक किए? इनकी गाड़ियां देखें आप, माशाल्लाह बड़ी बड़ी गाड़ियों में जो है ये फलाई इदारों के जो लोग हैं वो आते हैं और भाई एक नमूद और नुमाइश लगाया हुआ है। यानी आप ये बताएं कि जितना आप लोगों ने ये काम को बढ़ाया उतना गुर्बत बढ़ती जा रही है। आप गुर्बत कम करें ना, गुर्बत खत्म करें। आप ऐसे सिस्टम करें ये बजाय इसके कि आप रोड घेर के लोगों को भिखारी बना के और नाकारा बना के आप जो है वो लोगों को काम की तरफ लगाएं। बस मछली ना खिलाएं, मछली पकड़ना सिखाएं आप। मतलब आपने बस वो ड्रामेबाजी लगाई हुई है। हर जगह आपके जो है वो चौक चौराहे पे आपके वो केबिन लगे हुए हैं और वहां पे जो है लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर एक चीज और आपने देखी होगी आवाम ने कि इनके जो वो हैं जो ड्राइवर हैं माशाल्लाह वो ऐसे दंदराते हुए जाते हैं कि मत पूछेंगे। जैसे जैसे गुंडे बदमाश नहीं होते कि वो एक आदमी एक मरीज और उसमें ठीक है मरीज की जान बचाना जरूरी है, सब कुछ है, मगर वो इस तरह जा रहे होते हैं कि आगे कई मरतबा जो है एक्सीडेंट वगैरह भी हो जाते हैं, लोग परेशान होते हैं। मतलब जो दिल के मरीज हो जाते हैं बेचारे वो परेशान हो जाते हैं, वो जू जा करते हुए जैसे बदमाशियों की तरह गुंडागर्दी की तरह आते हैं। वो खामखा में लोगों ने एक अरसे से जो है ये सिलसिला रखा हुआ कि जी वो इन लोगों को एम्बुलेंस हुई या फिर आपका फायर ब्रिगेड की गाड़ी हुई, वो एक पुराना मतलब एक सिलसिला है कि जिनको 7 खून माफ है। कहाँ से 7 खून माफ है भाई? कौन सा कानून है? किसी किताब में हमें भी बता दे। तो बहरहाल ये है कि इनसे ये गुजारिश ये है, हुकूमत से ये गुजारिश है कि इन पे आप चेक रखें, आप इन पे इंहिसार ना करें। ज़ाहिर है हुकूमत की नाअहलियां ना होती तो आज ये जो है दंदनाते ना फिरते। ये काम हुकूमतों का है कि वो एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड करें और इस तरह की सारी सहूलतें आवाम को खाना और अपना दवाएं और मतलब ये कि इलाज और तालीम ये हुकूमतों का काम है। अब हुकूमतों ने अपनी जान छुड़ा ली है, वो अपनी अय्याशियों में लगे हुए हैं, तो ये लोग अपने दंदनाते फिर रहे हैं। बस एक उन्होंने बना लिया कोई फाउंडेशन बना ली, कोई अंजुमन बना ली, कोई ट्रस्ट बना लिया, उसके बाद छुट्टी। कभी पब्लिक को उन्होंने बताया कि ट्रस्ट में हमने क्या लिखा हुआ है, ट्रस्टीज कौन है, उनके जो मेंबर्स कौन है, मैनेजिंग कमेटी के मेंबर्स कौन है, इनके एम्स एंड ऑब्जेक्ट कौन, इनके बाइलास क्या है, मतलब हैं क्या, यानी किस चीज इन्होंने कहाँ से अपने आप को रजिस्टर कराया है, क्या ये अपना कोई हिसाब गवर्नमेंट के इदारे को देते हैं? ये गवर्नमेंट का जो मुतल्लिका इदारा है वो इनसे कोई हिसाब किताब लेता है नहीं लेता, बस बाहर से फंडिंग आ गई, इधर से आ गई। पिछले दिनों आपने देखा होगा तकरीबन साल हो गया गालिबन कि एक और साहब हैं जो वो भी बच्चों के मुबैना तौर पर बच्चों की स्मगलिंग जो है वो पाकिस्तान से अमेरिका वगैरह कर रहे थे, तो वहाँ की एजेंसियों ने जो है यहाँ के जो है एजेंसियों से कह के उनको जो गिरफ्तार कराया, अभी तक वो जेल में है। यानी जब ये सामने बस ये है कि हो लोग कह रहे लो यार वो छीपा, वो ईदी, वो जेडीसी, वो सिलानी, वो फलाना जी इनके दस्तरखान है, बड़े काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो ये भी मुसीबत है ना कि बस सामने को चीज़ देख ली तो बस वो खुश हो गए लोग। मतलब कोई हिसाब किताब होना चाहिए, कोई चेक होना चाहिए कि भाई आप बस बैठे हुए खाने खिला रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि आप जो है 100 खानदान जो है 100 खानदानों को जो है वो आप उनकी गुर्बत खत्म कर दें। अब आपने वो खाना खिला दिया, वो डेली बंदे वहाँ पे आ गए, ना आप देखते हैं कि कोई इस काबिल है या नहीं है कि खाना खाने के बाद जो आया जो बैठ जाए बस अपने। वो फिर उन्होंने गार्ड वार्ड जो रखे हुए हैं खौफनाक किस्म के, आपने देखा होगा वो छीपा वालों का ये एबीसी लाइन में जो है वो सदर थाने के करीब शारा फैसल पे यानी कि वो गोरा कब्रिस्तान के करीब वहाँ आप देखें शाम में जो है वो फुटपाथ माशाल्लाह घेरा हुआ है, तो पैनाफ्लेक्स लगाए हुए हैं। वो चीपा साहब जो है वो मतलब वो कहते हैं कि मेरा मजहब जो है वो ह्यूमैनिटी है और इस्लाम नहीं उनका मजहब। मतलब इस्लाम से आपको गलत, सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद सारी ह्यूमैनिटी वगैरह। इस्लाम में ये सारी चीजें हैं। बस आपको पैसे दिए जाए, कोई आपको पूछे नहीं। इस मतलब ये कि अगर आपके पास 5 करोड़ आ गए, आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया, कोई हिसाब किताब है या नहीं? आपके पास हिसाब नहीं देंगे, आपको पूछने वाला इनको नहीं। गवर्नमेंट ने तो किसी और को नहीं पूछना है, वो तो आपको पता है गवर्नमेंट जो है वो माफियाज चल रहे हैं, सब चल रहे हैं, गवर्नमेंट का काम नहीं है, वो नहीं पूछेंगे। बहरहाल ये कि कोई तो इनको पूछे, आवाम को तो पता चले। अच्छा, अब ये है कि अब आप देखेंगे ये 2-3 हजार रुपए लेते हैं। उस नौजवान ने बड़ी अच्छी बात की अपनी वीडियो में, ये जो है इनको अब एक गाड़ी जो है आजकल वो ऑनलाइन जो इन ड्राइव है, करीम है, उबर है या यांगो है, इन ड्राइव जो गाड़ियां हैं उसमें एयर कंडीशन गाड़ी में भी आप बैठे हैं तो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर आप जाएंगे तो 600 से 700 रुपए लगेगा। अब ये बड़े आराम से बंदा एयर कंडीशन गाड़ी में जाएगा। इनकी एम्बुलेंस में जाए 2000-3000। अच्छा, उनके पास तो चलो हिसाब है, ऑनलाइन सब कुछ है, सारा रिकॉर्ड है। इनके पास क्या रिकॉर्ड है? बस वो ज़ाहिर मरीज बेचारे परेशान होते हैं उस वक्त। कौन इनका काम है ना रसीद दे, वो रेट मुकर्रर करें, बताएं लोगों को इतना है, फिर हर साल अपना बताएं कि जी हमारे पास इतना पैसा आया, इतना खर्च किया। मतलब उसमें सोशल मीडिया पे बताएं, टीवी पे बताएं, अखबारात पे बताएं, कोई हिसाब किताब ही नहीं। बस जी छीपा
ईदी फलाना, वो आजकल छीपा साहब आजकल जो है हर जगह वो अपनी टिकटॉक बना रहे हैं माशाल्लाह, इधर चले गए, हाँ जी ये इसके पैसे, हाँ जी कितने हुए, अच्छा जी 2000, चलो मैं दिखावे के लिए। मतलब लोग इनको डोनेट करने वाले भी देखें, इन पे चेक रखें, आंखें बंद करके इनको ना दें कि जो चाहे इनको दे दिया। अच्छा इनके देखे देखे वो छोटे मोटे और भी दस्तरखान शुरू हो गए, फुटपाथें घेर ली, लोगों को खिलाना शुरू कर दिया, निराकारा बना रहे हैं आप। पैसा इतना आ रहा है तो आपको छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाएं, कॉटेज इंडस्ट्रीज लगाएं और वो रोजगार दें। अब सिर्फ रक्षे देने से तो नहीं, अब पूरे रक्षों की भरमार है जी, आपने रक्षे देना शुरू कर दिए, अब कितने रक्षे लोग चलाएंगे। अब ये ग्रीन लाइन चल रही है और वैसे भी जो है रेड लाइन चल रही है और रेड बसेस चल रही है और बसेस भी आने वाली है शहर में। तो ट्रांसपोर्ट का मसला तकरीबन हल हो जाएगा मुस्तकबिल में। अब सबके पास रक्षे होंगे तो रक्षे लेके बैठे रहेंगे, फिर वो बेरोजगार। अच्छा रक्षे भी देना बेकार ही है उनको, क्योंकि रक्षे आप देखेंगे रक्षों वालों का क्या हाल है कि रक्षे आपने इनको दे दिए, आपकी जान छुट गई, बाहर बता दिया आपने कि जी हमने जो है 5 रक्षे बांट दिया। आपको इंडस्ट्रीज बनाए, कोई कारोबार कराए, यानी 100-200 खानदान को या 500 खानदान को आप जो है यदि एक साल में एक टारगेट कर दें कि हम इतने खानदानों गुर्बत खत्म करें, वो गुर्बत तो बढ़ती चली जा रही है। आप देखें लोगों को क्या हाल, बल्कि आप नाकारा बना रहे हैं लोगों को। हिसाब आपसे पास कोई चेक करने वाला है नहीं। एक दफा आपने अपना ट्रस्ट रजिस्टर करा लिया या फाउंडेशन करा ली, छुट्टी हो गई। आवाम को भी बताएं, उस इदारे को भी बताएं कि हमने इतना पैसा आया, इतना खर्च किया, और उस पर जस्टिफिकेशन भी दें, जवाब भी दें कि भाई क्यों खर्च किया, किसने आपको कहा कि आप जो है वो मुर्गियां खिलाएं और फलां खिला। बंदे को घर पे जो है वो दाल मिल रही है और गोश्त मिल रहा है, आप वो दिखाने के लिए ना कि देखो जी हम तो इनको मुर्गियां खिला रहे हैं, बकरे का गोश्त खिला रहे हैं। मतलब आप पे कोई चेक है, आपको कोई पूछने वाला है? बस आपने कारोबार बनाया हुआ है। और आपकी गाड़ियां देखें, जिस गाड़ियों में ये आते हैं, जहाँ रहते हैं, इनका कोई पर्सनल मतलब किसी ने डाटा चेक किया है कि ये इनका रहन सहन क्या क्या है? और मतलब ये है कि अपना हिसाब किताब दें, पब्लिक को आप हिसाब दें, फॉरेन फंडिंग जो आ रही है उसका हिसाब दें, गवर्नमेंट के पास आप जमा कराएं, पता तो चले, चेक तो हुआ, और आपका रहन सहन क्या है, आपके भी असासे चेक होने चाहिए। बहरहाल ये है कि आज ये हमने ये जो चंद NGOs हैं नाम नहाद, जिन्होंने जो है मतलब एक कंट्रोल किया हुआ पूरे मुल्क में, जो है मतलब ये दिखाने के लिए ओहो हमारी एम्बुलेंस के बगैर कहीं गुजारा नहीं होता, सब कुछ है, वो गवर्नमेंट की नाअहली है जिसकी वजह से ये लोग जो है वो अब हो गया, गवर्नमेंट जो है वो कुछ करने पे तैयार नहीं है। तो बहरहाल ये कि आज हमने आवाम को ये चंद चीज़ें बतानी थी कि इस पर आवाम भी चेक रखे, आवाम भी इनसे पूछे, जब जो इनको लाखों रुपए दे रहे हैं, करोड़ों रुपए दे रहे हैं, वो भी पूछेंगे भाई हमने आपको पैसा दिया, आपने क्या किया। और फिर ये जब उस पर दे, ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने किसी आम चार्टर्ड अकाउंटेंट से, जो नामी नामी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, वहां से आप अपना ऑडिट कराएं, बस आपने करा कि ये हुआ वो हुआ, जस्टिफिकेशन भी दें कि आप ये क्या कर रहे हैं। इनकी हरकतों में सब पे जो है, हम ये नहीं कह रहे कि ये काम जो है वो कल ये कहेंगे जी देखो जी हमारे पे तो तनखीद है। भाई तनखीद तो होगी ना यार, आप काम सही तो करो, आप लोगों को भिखारी बना रहे हो। भिखारी तो ना बनाओ ना, आप लोगों को, मेरे मतलब ये गुर्बत को खत्म करो। अब वो गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आप यानी कि 4-4, 5-5 दहाइयाँ हो गई हैं, मगर ये कि आपके असासे बढ़ रहे हैं, आपके सिलसिले बढ़ रहे हैं। वो तो कभी वक्त आएगा तो अभी एक साहब का तो हिसाब किताब वो दे रहे हैं ना, उसके बाद बाकी भी कभी वक्त आएगा तो पता चल जाएगा कौन क्या कर रहा है। बहरहाल ये कि आज इन लोगों के बारे में ये जो अहम कुछ बातचीत थी जो हमने कहा आपके गोशगुजार कर दें, तो आइंदा भी इंशाल्लाह जो इस तरह की वीडियोस जो है आपके सामने पेश की जाती रहेंगी। आखिर में हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अब तक अगर आपने हमारा ये एक डिजिटल न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अब आप बेल आइकन पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ऐसी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आवाम तक ये बात पहुँचे, आला हुक्काम तक पहुँचे, हुक्मरानों तक पहुँचे, तो आवाम के मसाइल हल की तरफ जाएँ। आखिर में हम आपसे इजाज़त चाहेंगे इस दुआ के साथ कि अल्लाह इस रमज़ान मुबारक में आप पे जो है वो नहायत ही करम और रहम फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।